हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उस योग की जो कि 2026 में सबसे बड़ा योग बनने जा रहा है। और ये योग कोई साधारण योग नहीं, इस योग के अंदर कई योग हैं और इन योगों का प्रभाव क्या होगा, आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा, पूरे देश दुनिया पर होगा, और ये योग कैसे बन रहे हैं और इस योग से बचाव कैसे होगा, ये सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले समझते हैं कौन सा योग बना है, कैसे बना हुआ है, क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपको कुछ फल मिल रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है कि नहीं है, बस ऐसे ही फल मिल रहा है। देखिए, यहां पर पंचग्रही योग निर्मित होने जा रहा है, हम इसकी चर्चा करेंगे। पंचग्रही योग, षटग्रही योग, सप्तग्रही योग, ऐसे योग जो होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे, कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्योंकि कई ग्रहों का प्रभाव हो जाता है, जैसे पंचग्रही योग यानी पांच ग्रह एक साथ पर, एक ही राशि पर, एक ही भाव पर हैं, तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत अलग ही लेवल पर होने लगती हैं और उसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने लगते हैं। यहां पर कौन कौन से ग्रह हैं पंचग्रही योग बना रहे हैं, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो पंचग्रही योग बना रहे हैं राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल। ये 5 ग्रह यहां पर एक साथ होंगे। 23 फरवरी से लेके 1 मार्च तक ये पंचग्रही योग रहेगा। परंतु इस योग का प्रभाव 2026 में पूरे वर्ष रहेगा। मुख्य रूप से आने वाले 2 से 3 महीनों तक विशेष रूप से देखने को मिलेगा। 2 से 3 महीनों यानी कि लगभग मार्च, अप्रैल, मई, और अभी 23 तारीख से फरवरी में बन ही रहा है, क्योंकि फरवरी पूरी होने वाली है, पर ये योग बन जाएगा तो इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। और ये पंचग्रही योग ही ऐसा नहीं है जो कि, देखिए, ये संयोग की बात है कि पंचग्रही योग अब 2026 में तो बन ही रहा है, 2025 में भी बना था। और यहां पर मात्र, जैसे मैंने लिखा कि तबाही हो सकती है। क्यों? खाली इसका मतलब ये नहीं कि खाली पंचग्रही योग ही बनने की वजह से। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये पंचग्रही योग के अंतर्गत कई योग निर्मित हो रहे हैं, जो कि कुछ पॉजिटिव योग है। पॉजिटिव योग कौन से हैं? जैसे सूर्य और बुध का एक साथ होना, बुधादित्य योग, बुध और शुक्र का एक साथ होना, यहां पर लक्ष्मी नारायण योग, जो कि बड़े राजयोगों में से। परंतु यहाँ पर जो दुर्योगों की स्थितियां बन रही हैं वो बहुत प्रभावी हैं, जिसकी वजह से वैसे तो पंचग्रही योग को ना तो आप मात्र राज योग कह सकते और ना तो आप दुर्योग मात्र कह सकते, क्योंकि इसमें दोनों योग बनते हैं, तो ये दोनों की गणना में आ जाते हैं। और परंतु यहाँ पर दुर्योग का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु और सूर्य एक साथ होंगे, जिससे कि ग्रहण योग बनेगा। और राहु और मंगल, विशेष रूप से राहु और मंगल की युति यहां बहुत ज्यादा खराब कही जाती है। इसे विस्फोटक योग, तबाही योग, यानी कि जो दुर्योग हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रभाव इसका होता है। ऐसे दुर्योग नंबर 1 पे आते हैं, है ना। तो इन दुर्योगों का जो प्रभाव है ना, वो मात्र इसकी वजह से ही नहीं, क्योंकि अभी आपने सुना ही होगा कि 17 फरवरी को ग्रहण भी था, सूर्य ग्रहण। तो एक तो ग्रहण योग बनना, फिर सूर्य ग्रहण का हो जाना, और बहुत जल्द अब चंद्र ग्रहण भी 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। और मात्र इतना ही नहीं, इस बार के जो चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति भी इस समय बहुत विचित्र है। और इतना ही नहीं, गोचर में आने वाले समय में बहुत जल्द अब काल सर्व योग भी निर्मित होने जा रहा है, जिसका भी प्रभाव होगा।
तो ऐसे और भी कई परिस्थितियां, कई योग संयोग की वजह से इस पंचग्रही योग जो बनने जा रहा है, तो इसे बहुत ज्यादा निगेटिव रूप में देखा जा रहा है। क्या प्रभाव होगा देश दुनिया में, संक्षेप रूप में, सूक्ष्म रूप से में हम समझ लेते हैं, और फिर आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा ये भी समझेंगे। तो देश दुनिया में देखिए, आग से जुड़ी हुई घटनाएं जो कि जनवरी से ही शुरू हो गई हैं, फ्लाइट में आग लग गई, और भी ऐसी घटनाएं अभी 2026 में जारी रहेंगी। किसी भी तरह आग से जुड़ी घटनाएं होंगी, और यहाँ पर मिलिट्री सेना के रूप में भी, क्योंकि ये मंगल जानते ही होंगे आप, सेनापति हैं, तो कई बार कई देशों का युद्ध होना, जो कि अभी एक तो अमेरिका ने किया ही, ऐसे और भी कई देशों का युद्ध हो जाना कई बार, जो कि पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, परंतु कई बार बड़े बड़े देश भी, और खाली 2 देश नहीं, कई देश मिलकर भी कई बार ऐसी स्थिति में युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो युद्ध जैसी स्थितियां, सेना से जुड़ी हुई स्थितियां अलग अलग बन जाना, और सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें बहुत सारी लीक होंगी। यहाँ पर एक चीज आप ये देखेंगे कि बहुत सारे जो विचित्र लोग हैं, विचित्र लोग जो आतंकवादी से भी खतरनाक माने जाते हैं। अब लगेगा आतंकवादी से खतरनाक कौन? वो लोग जो आतंकवादी तो घोषित नहीं है, परंतु आतंकवादी जैसा काम करते हैं, या उससे भी ज्यादा खतरनाक। अभी दिल्ली में आपने सुना ही था कि कैसी प्लानिंग चल रही थी। तो ऐसे लोग जो कि मानवता के, देश के, दुनिया के लिए एक विष के समान है, तो ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश 2026 में होगा। सूर्य भी पीड़ित है। यहाँ पर राजनीति में बहुत उथल पुथल होगी, कई बार पब्लिक और सरकार सामने आएगी। अभी एक कानून बना जो, तो उसमें आई ही पब्लिक सामने, और भी अभी ऐसी स्थितियां बनेंगी। कई सरकारों में बहुत कुछ उथल पुथल होगा। तो राजनीति से जुड़े हुए फाइनेंस सेक्टर में भी इसका प्रभाव होगा, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, या इत्यादि जो भी फाइनेंस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारे सेक्टर जिनका रहस्य उजागर होगा। धार्मिक जो है, तो धार्मिक स्थितियों में भी बहुत कुछ उथल पुथल होगा, बहुत सारे लोगों को रहस्य सामने आने वाले। तो ऐसी चीजें देश दुनिया में हो सकती हैं। अब हम समझते हैं कि पर्सनली मकर वालों के लिए, मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए क्या कैसा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है वो है वाणी। अपने वाणी में संयम बहुत रखिएगा। वाणी में संयम नहीं रखेंगे तो कहा जाए कि बहुत सारी समस्याओं का जड़ जो है वो आपकी वाणी हो सकती है। तो वाणी में निर्णय लेने में, कोई भी बात में निर्णय ले रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सोच समझ के कोई भी बात को आपको करना है, निर्णय लेना है। और फाइनेंशियली यहाँ पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या बैंक से संबंधित कोई काम है आपका, या पैसा बैंक में है आपका, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ज्वेलरी से संबंधित काम है, सोने चांदी से जुड़ा हुआ काम है, या फिर फैशन से जुड़ा हुआ काम है, तो इन पर ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा। और आपको शेयर मार्केट हो, लॉटरी हो, जुआ हो, सट्टा हो, ऐसे सभी क्षेत्रों को लेके बहुत सतर्क रहना है। जल्दबाजी थोड़ी सी आपने करी यहाँ, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, नुकसान हो जाना, समस्याएं बन जाना, ऐसी चीजें हो सकती है। यात्रा में भी सतर्कता। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐसी चीजें, सुख साधन की चीजें हो, कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हर तरह से चेक करिए। किसी ने कह दिया कि ऐसा है, उसके
बातों पर आंख बंद के भरोसा मत करिए आंख बंद करके। आपको आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर करना ही नहीं। हर चीज को अपने हिसाब से भी, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके भी, और फिर जाके आपको यदि लगता है कि हाँ ठीक है सब कुछ, तो ही निर्णय लेना है। तो फाइनेंशियली हो या आपके पैसा कहीं यदि आप दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अब जल्दी आएगा कि नहीं, है ना। तो ऐसी चीजें, पैसे कहाँ से आपके पास आते हैं, नहीं आप जो काम करते हैं वो चीजें प्रॉपर चलती रहे, इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि फाइनेंशियली भी यहाँ प्रभाव पड़ेगा। तो पैसे कहीं से आ रहे हों या आपने दिया हो या लिया हो, इसमें चीजें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। रही बात उपाय क्या करें, तो आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप श्री सूक्त का पाठ या मां लक्ष्मी के अन्य मंत्रों, स्तोत्रों इत्यादि, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि जो भी आपसे मंत्र बने, स्तोत्र चालीसा या जैसे भी भगवान की सेवा कर सकते हैं तो करिए। बाकी आपको कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।